हाय, मेरा नाम है मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। यूपी बीजेपी ने क्या वाकई कवर बदला कि घर में फूट की बात करने लगे लोग। शायर को मिला 36 लाख का बिल। लोगों ने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुंह से हॉर्न बजाते इस आदमी का वीडियो दिखाएंगे, देख के मजा आ जाएगा। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक तस्वीर की जिसे देखकर कैंसर से लड़ते हुए लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर के टॉप ट्रेंड में ट्रेंड होते नजर आए पीएम मोदी। आज देश को संबोधित किया। संबोधन का आकलन तो खैर इतिहास कर ही लेगा, लेकिन पीएम ने बताया कि कैसे देश ने 100 सालों में ऐसी विपदा नहीं देखी थी। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, ऐसा ऐलान भी किया। लेकिन इसी समय पर अपोजिशन चलाता मिला हैशटैग भाषण नहीं माफी मांगो। ट्रोल्स भाषण के पहले से ही रेजिग्नेशन ट्रेंड कराते मिले। कहा गया इस्तीफा देना चाहें तो ये परफेक्ट समय है। उस पिटीशन के स्क्रीनशॉट भी चले जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग पीएम का इस्तीफा मांगने के लिए साइन कर चुके हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर दौर में हर सरकार के टाइम में ऐसी पिटीशनें हर समय पे चलती ही रहती हैं। ट्विटर पर दूसरा बड़ा ट्रेंड चलाया कांग्रेस ने। हैशटैग था नो वैक्सीन नो वैकेंसी। टीका नहीं सिर्फ ब्लू टिक की चिंता है टाइप्स बातें वीकेंड से चल रही थी। राहुल गांधी भी वैसी ही बातें लिखते मिले। मुफ्त वैक्सीन देश का अधिकार है मगर उसमें मोदी सरकार बाधा है, ऐसा कह के अमित शाह, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें चलाई गई। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव भी तो हैं। अन्य ट्रेंड में ट्विटर से निष्कासित कंगना रनौत का नाम ट्विटर पे ही ट्रेंड होता मिला। इंस्टाग्राम पर यामी गौतम की शादी की फोटोज पर कमेंट करके और कमेंट करने वालों के कमेंट में कमेंट करके वो ये चर्चा बटोर रही हैं। अब यामी गौतम से कंगना का क्या लेना देना। उनकी शादी हुई हिमाचली रीति रिवाज से, कंगना है हिमाचल की। अब उनकी फोटो पर उनके दोस्तों से हंसी मजाक में किसी ने कुछ लिख दिया तो उस पर ऑफेंस ले लिया, उसे अपने बारे में अपनी राय के बारे में बना लिया कंगना ने। कुछ ने इस बात के लिए कंगना की तारीफ भी की, कुछ ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन इसी सब बातों से मैं उनका फैन हो जाता हूं। ये जो हर चीज को खुद के बारे में बना लेने का हुनर है ना, बस यही सीखना है जीवन में। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर जरनैल सिंह भिंडरावाले को स्टोरी पर, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर श्रद्धांजलि देकर और शहीद बताकर फंस गए हरभजन सिंह। जनता ने खूब सुनाया, उन्हें इतिहास याद करने को कहा गया कि वो ऐसा लिख कैसे सकते हैं। बाद में हरभजन सिंह ने उस स्टोरी को गलती बताया, कहा कि बिन देखे व्हाट्सएप फॉरवर्ड लगा दिया था। हरभजन जी, बहुत लेम एक्सक्यूज है ये। पार्टी प्रवक्ता न्यूज डिबेटों में इससे ज्यादा बेहतर बहाने मार जाते हैं। सोमवार को बुखार का बहाना मारने वाला एम्प्लॉय इससे बेहतर बहाना मार लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। यूपी में क्या हो रहा है आपको तो पता होगा, या ये कहें कि सवाल ये होना चाहिए कि यूपी में क्या कुछ हो भी रहा है। हौफा उड़ा है हर किस्म का कि योगी जी और मोदी जी में बन नहीं रही है। तमाम किस्म के नाम चले, मनोज सिन्हा का नाम चल गया। लोग ये कहने लगे कि जिस प्रदेश में नाम बदले जाते थे वहाँ नाम बदलने वालों को बदला जा रहा है। फिर ये सब भी काफ़ी नहीं था तो अटकल लगाने वालों ने इस बात पे अटकल लगाई कि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था, तो उनके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे टू यू पीएम मोदी ने ट्विटर पे नहीं कहा। तो उस पर भी बड़ी बातें चली कि ट्विटर पे उनको हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं कहा, क्या इन दोनों की दोस्ती टूट गई। तो समझदारों ने कहा अरे वो हाई स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं कि ट्विटर पर बर्थडे विश करें, कर दिया होगा कॉल, फालतू की बात ना बनाओ। लेकिन नया सीन ये हुआ कि लोगों को लगा कि यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल का हेडर बदला गया और फेसबुक का भी कवर पिक बदला गया और वहां से मोदी जी की फोटो गायब हो गई। लोगों ने कहा ल्यो अब तो हो गई गड़बड़। लोगों को चूंकि ऐसा लगा, हालांकि इसमें भी एक खेल है, अंत में बताएंगे। तो आधार ये बनाया गया कि एमपी बीजेपी समेत अन्य हैंडल्स पर तो पीएम मोदी की फोटो है, लेकिन लोगों को यहां नहीं दिख रही, माने कुछ गड़बड़ ही हो गया होगा। कुछ ने लिखा पिक्चर्स ऑफ मोदी टेकन डाउन बाय बीजेपी यूपी यूनिट, योगी टर्निंग मोदी इनटू आडवाणी।
योगी वर्सेज मोदी सरीखे हैशटैग भी चल ही रहे थे। लोगों ने लिखा, योगी का मास्टर स्ट्रोक, यूपी बीजेपी ने मोदी को फेसबुक और ट्विटर कवर से हटा दिया, भारत को दोनों नहीं चाहिए। समर्थकों को मस्त चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के लिए पीएम को धमकाते मिले कि अगर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया तो 2024 में मोदी भी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। वैसे ट्विटर फेसबुक से कुछ नहीं होता। एक आध साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ट्विटर पे कुछ चेंज करते तो सुर्खियां बन जाती थी कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। एक सेकेंड, उन्होंने तो बाद में कांग्रेस छोड़ भी दी। सॉरी, मैंने गलत उदाहरण दे दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले जानते हैं कि अगर कवर पेज चेंज भी होते तो भी कवर पेजों के हिसाब से पॉलिटिक्स का आकलन करने बैठो तो अंत में आप ही कुछ कहलाओगे। क्या कहलाओगे आप समझ लो। लोगों ने ऐसा ही लिखा कि भाजपा उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर फेसबुक अकाउंट के कवर पेज से लगाए जा रहे कयास सनसनी फैलाने का प्रयास मात्र हैं। संलग्न तस्वीरें महेंद्र नाथ पांडे के अध्यक्षकाल की हैं। इसमें भी पीएम मोदी की तस्वीर नहीं थी। उत्तर प्रदेश भाजपा अक्सर ऐसी तस्वीरें जारी करता है। लेकिन अब बताते हैं पूरे मामले की सबसे मजेदार बात। हौफा भले फैला कि झगड़े हो गए, कवर पिक चेंज हो गई, लेकिन हमने फेसबुक पर जाकर देखा कि जिस कवर पिक पर बवाल है वो तो 21 अगस्त 2019 की है। वही फोटो ट्विटर पर भी लगी है। माने फोटो तो पुरानी निकली। माने जो भी इस कवर फोटो के कथित तौर पर बदलाने पर हंगामा काट रहे हैं उनका क्या फायदा। आप फालतू में ही हवा बना रहे हो। इवन कुछ जगहों में तो न्यूज भी छप गई। हो गया सबका लोल। मशहूर शायर हैं मंजर भोपाली। सबके यहाँ बिजली का बिल आता है, उनके यहाँ बिजली का झटका आया। सबको इंतजार होता है अपने 15 लाख रुपयों का, उनके यहाँ 36 लाख आए, लेकिन बिल के रूप में। एमपी सेंट्रल डिस्कॉम ने उनको 36 लाख का बिल भेजा। उन्हीं की तर्ज पे मैं कहूँ तो आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई। खुश्क मौसम था मगर बिल की बरसात हुई और इतना बिल देख के उन्हें शिकायत विकायत की, मामला वायरल हो गया। बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शायरों के यहाँ इतना ज़्यादा बिजली का बिल, मतलब वो क्या करते हैं, वो गज़ल लिखते हैं, वो शेर लिखते हैं तो उसको हैवी मोटरों से सींचते हैं क्या कि बिजली का इतना बिल आएगा? क्यों शिवराज जी? फेसबुक पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मंजर भोपाली ने लिखा, एमपी गजब है, सबसे अजब है इस नारे की सच्चाई ये कि 36,86,660 का मेरे घर का एक महीने मई का इलेक्ट्रिक बिल दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह का मजाक कोरोना काल में एक शायर के लिए ठीक नहीं है। लॉकडाउन और कोविड की वजह से शायर के कलम की स्याही तक सूख चुकी है। ऐसे में ये 36 लाख रुपए कहां से भरे जाएं? ये बिल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी का खुला दावतनामा है। लोगों ने कहा, आप सोचिए अगर ये आलम आपके साथ है तो गरीब परिवारों के साथ क्या हो रहा होगा। ठीक से नहीं कह सकते, अब आपको बाबू से लेके इंजीनियर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसा लोग लिखते मिले। और आगे लिखा कि न जाने कितने दिन खराब करने पड़े, सरकार जब चाहे लाइन में लगा दे, ये हमारे देश की कार्य प्रणाली है। किसी ने डार्क जोक मारा कि यह तो बिजली बिल जिहाद हो गया। कोई बोला ये बिजली का बिल है या मिसरे तरह, चलिए बाहर तो मिली रदीफ भी ठीक ठाक है, बस काफिया की फहरिस्त बनाएं और सूखी हुई कलम से ही शुरू करें। कबर तो खोद ही सकते हैं आप, बस बाहर सामयीन को सूट कर जाए। कोई मजे लेता मिला कि सारे शहर का बिल शायर भरे, अच्छी बात नहीं। बढ़ चलते हैं गांव की ओर। हमारे गांव में एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग रहते हैं। एक जन तो इतने टैलेंटेड थे कि मुंह के थूक से फुग्गा फुला लेते थे, गुब्बारा। सच में आपको बड़ा घिनौना लग रहा होगा सुन के, लेकिन वो अच्छा बड़ा गुब्बारा फुला लेते थे। फिर एक जन इतने टैलेंटेड थे कि आंख को कांख के बीच में रख के धमाका कर देते थे। लोग उसको अलग अलग नाम से जाना करते थे। उनके टैलेंट की कदर भी गांव नहीं की और फिर बाद में उनका किडनैप हो गया। ये सच बात है। एक जने तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि एक हाथ से बाजा बजा लेते हैं आज भी। लेकिन वो एक हाथ से बाजा क्यों बजाते हैं? क्योंकि जब उनके दो हाथ थे तो वो इतने टैलेंटेड थे कि वो खड़े खंबे पे बिना किसी मदद के चढ़ जाते थे। एक दिन वो ऐसे ही खंबे पे चढ़े थे, तार पे वहां से जाके लटक जाया करते, तार पे लटके थे, बिजली आ गई और उनका एक हाथ चला गया। ये भी सच बात है। गांव की बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे जो टैलेंट होते हैं गांव वालों में कई पाए जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल है एक आदमी का जो मुंह से बस का हॉर्न बजा रहा है। दिखाते हैं आपको वीडियो, काफी मजा आने वाला है। अब बड़का हो बॉस के हॉर्न बजाओ। आनंद बॉस के हॉर्न बजाओ, आनंद बॉस। राणा बॉस के हॉर्न बजाओ।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे सोनाली बेंद्रे की। कैंसर सर्वाइवर्स डे पे उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए लोगों के लिए एक पोस्ट किया, अपनी ही 2 तस्वीरें डाली, साथ में एक प्रेरणादायी बात लिखी। सोनाली बेंद्रे ने लिखा, वक्त कैसे उड़ जाता है, आज जब मैं मुड़कर पीछे देखती हूँ मैं ताकत देखती हूँ, मैं कमजोरी भी देखती हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये आशा देखती हूँ कि सी शब्द ये तय ना करे कि इसके बाद का मेरा जीवन कैसा होगा। आप अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, सफर वही है जो आप इसे बनाते हैं। चलिए, बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल। स्क्रीन पे दिख रही है ये चीज, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? टाटा।